आगे से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहाँ आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट की शिवलिंग कोर्ट के फैसले से बेकाबू हुए मुस्लिम। ये मस्जिद कभी मंदिर था, ये बहस किस हद तक है जायज। ज्ञानवापी मस्जिद में 100 फीट नीचे शिवलिंग मिलने का अखंड दावा, अब क्या होगा सच। मस्जिद में अब तक की सबसे बड़ी खुदाई करेगी योगी सरकार, जिसे लेकर मौलाना हुए आग बबूला। दोस्तों, हाल ही में ज्ञानवापी मामला एक बार फिर से गरमा गया है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के गुंबद के नीचे 100 फीट की शिवलिंग मौजूद है और इसके लिए ASI सर्वे और आर्किटेक्चर खुदाई की जानी चाहिए। इवन इसके लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका भी जाहिर की है, जिसका फैसला हाल ही में कोर्ट ने रिवील भी कर दिया है, जिसे लेकर भी कई तरह के मुद्दे खड़े हो रहे हैं। खैर, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। दरअसल साल 1991 के मूलवाद के वाद मित्र ने ज्ञानवापी परिसर के सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया है। वाद मित्र ने कहा है कि ASI का सर्वे अधूरा है क्योंकि इसमें मशीनों की सही तरीके से यूज नहीं किया गया और जगह की खुदाई कर अवशेषों को रिसर्च नहीं किया गया। इसके अलावा परिसर का बड़ा हिस्सा सर्वे से अछूता रहा है, जहां महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसी जांच के चलते इस मामले को लेकर कोर्ट का फैसला 25 अक्टूबर 2024 को यानी हाल ही में सुनाया गया, जिसमें ASI सर्वे को लेकर एक बड़ा फैसला आया है, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष के साथ साथ हिंदू पक्ष भी सदमे में है। तो आखिर कोर्ट का क्या फैसला है, जिसे लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं, और क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग मौजूद है, जिसे हिंदू पक्ष पूरी उम्मीद के साथ और दावे के साथ बता रहे हैं। आखिर क्या है काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही हाल ही में आए कोर्ट के फैसले से भी आपको रूबरू कराएंगे, जिसे लेकर दोनों पक्षों में तबाही है। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक एंड कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। यह मस्जिद कभी मंदिर था, इस बात को लेकर एक बार फिर से यह मामला तुल पकड़ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 100 फीट के शिवलिंग का दावा आज पूरा देश कर रहा है, जिसे लेकर देश भर में फिर से चर्चाएं होने लगी हैं। लेकिन इसी बीच एक हैरान कर देने वाला फैसला कोर्ट ने सुनाया है, जिसकी उम्मीद किसी भी हिंदू ने बिल्कुल भी नहीं की थी। हालांकि अभी भी हिंदू पक्ष अपने इरादे पर कायम है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाया है। दरअसल ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष की संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अलावा सर्वे की अपील कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बता दें कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खुदाई और एक्स्ट्रा सर्वे को कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अतिरिक्त सर्वे की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ना तो सर्वे होगा ना ही खुदाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ASI सर्वे होने के बाद अतिरिक्त सर्वे की जरूरत पर कोर्ट ने सवाल किया था। 8 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली थी, जिसके बाद हाल ही में इस फैसले पर सुनवाई हुई। हालांकि हिंदू पक्ष अदालत के इस फैसले से अब भी संतुष्ट नहीं है और मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में है। हिंदू पक्ष ने साफ साफ बोल दिया है कि वो इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा और अपनी मांगे पूरी करेगा। इनफैक्ट कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के मुख्य अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। हिंदू पक्ष के प्रमुख अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हमारी ओर से दी गई अतिरिक्त सर्वेक्षण के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। अब हम इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। हमारी मांग थी कि ASI द्वारा पूरे परिसर की सर्वे कराई जाए। मुझे लगता है कि इस न्यायालय ने माननीय हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने इस कोर्ट को निर्देशित किया था कि अगर 2021 के अनुसार पूर्व में दाखिल की गई ASI रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है तो अतिरिक्त सर्वे मांगने का अधिकार है। इस आदेश का उल्लंघन किया गया है। हम इस आदेश की कॉपी लेने के बाद हाईकोर्ट जाएंगे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि अतिरिक्त सर्वे की जो मांग की गई थी उसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हमारी मांग थी कि ज्ञानवापी परिसर के बचे हुए इलाकों का भी सर्वे किया जाए। बता दें कि हिंदू पक्ष के द्वारा कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फुट के शिवलिंग
का दावा किया गया था और परिसर के शेष स्थान की खुदाई कराकर ASI सर्वे कराया जाना चाहिए। ये मामला 1991 में सोमनाथ व्यास द्वारा दाखिल किए गए वाद से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने इस पर तफसील से जानकारी देते हुए बताया कि सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में केस संख्या 610 वर्ष 1991 के अंतर्गत लंबित है। वाद में ASI सर्वे पहले ही हो चुका था, लेकिन इस केस में 8 अप्रैल 2021 को एक आदेश पारित हुआ था। उस आदेश के अनुपालन में कोई आदेश नहीं हुआ था, इसलिए मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद का अतिरिक्त सर्वे किया जाए। जो पूर्व में सर्वे नहीं हुआ है वो अब कराया जाए। दोस्तों, वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने भी इसके अपोजिट अपना एक बयान दिया है, जो हिंदू पक्ष को खारिज करता है। दरअसल इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष इसके अपोजिट ही कहता है। जो हिंदू भी कहेगा, मुस्लिम बिल्कुल विपरीत ही कहेंगे। वो कह रहे हैं कि सर्वे उचित नहीं है और सर्वे नहीं होना चाहिए। वो ऐसी बात कह रहे थे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। किस तरीके का सर्वे हो, इस पर वो कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहते हैं कि एक सर्वेक्षण की केंद्रीय गुंबद के नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का 100 फीट लंबा शिवलिंग और अर्घा 100 फीट गहरा है। इसके लिए उन्होंने बड़ी सीमाओं और पट्टियों से ढक दिया है और इसके अस्तित्वहीन कर दिया है। हम इसके प्रकाश में लाना चाहते हैं। ना तो ASI और ना ही GPR सिस्टम वो काम कर रहा है था। दरअसल इसी सर्वे को लेकर कोर्ट में कई महीने और सालों मुकदमा चल रहा था, जिसका फैसला फिलहाल सुना दिया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष इस फैसले से नाखुश है। हालांकि जाहिर है कि अब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जाने वाला है, जिसके बाद और भी कई खुलासे सामने आएंगे। वहीं अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की हिस्ट्री से लेकर चर्चा की जाए तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर के साथ ही दी गई जानकारी का जिक्र है और 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तबाह कर दिया था और आज मंदिर को 1777 में इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। यानी जाहिर सी बात है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी जगह मस्जिद का निर्माण कराया था। इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं कि काशी और मथुरा का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था, वो उसके हुक्म से ही टूटा था। इसके अलावा लेखक प्रताप भाव के मुताबिक अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में मंदिर को वापस करने की बात करना बहुसंख्यक शक्ति का इस्तेमाल है, जबकि सत्ता बहुसंख्यकों के पास है। इन पवित्र स्थानों को वापस लेने का मकसद धर्म नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद के रहने से काशी विश्वनाथ के प्रति भक्ति पर असर नहीं पड़ा है या फिर वो कम नहीं हुई है। इसे वापस लेने का मकसद ये दिखाना है कि हिंदुओं के पास ताकत है जो मुसलमानों को उनकी जगह दिखाई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 60 के दशक में अखबारों में 300 मंदिरों को तोड़ने जाने की संख्या आनी शुरू हुई थी। उसके बाद अगले 2-3 सालों में 300 से 3000 हो गए, उसके बाद 3000 से 30,000 हो गए। यानी मंदिर को तोड़ने का सिलसिला और उसके स्थान पर मस्जिद को बनवाने का सिलसिला लंबे वक्त तक जारी रहा। यही वजह है कि भारत में ऐसी तमाम मस्जिदें हैं जिनकी नींव हिंदू मंदिरों के ऊपर रखी गई और उन्हीं में से काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर भी एक है। हालांकि राम मंदिर तो हिंदुओं ने वापस ले लिया, लेकिन काशी विश्वनाथ की लड़ाई अभी भी जारी है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।